जो आदमी इतने साल हो गए दबते दबते, कभी वो इसके रिएक्शन में हाँ भी संविधान को साइड ना रख दे कभी। ये भारत सरकार को चेतावनी है। नहीं बाबा साहब, ये वही लोग है जनसंघ और जो आरएसएस के लोग, बाबा साहब के रहते हुए बाबा साहब की शव यात्रा निकाली, संविधान की शव यात्रा निकाली। आज वो पार्टी सर्टिफिकेट बांट रही है संविधान के नाम पे, जिन्होंने 54-55 साल देश पे तिरंगा वो जो अपने कार्यालय पे लगाया नहीं, आज वो देशभक्ति का सर्टिफिकेट दे रही है हमें। दोस्तों आप देख रहे हैं बाइट विद कशिश। एक मुद्दा जो है लगातार काफी सालों से चल रहा है, लेकिन 6 महीने की अगर मैं बात करूं तो 6 महीने से लगातार उस पर चर्चा जोरों शोरों पे हो रही है, और वो मुद्दा है बोध गया का। इसमें ये कहा जा रहा है कि जो पूरी विरासत है वो बौद्धों के नाम की जाए, उनको दिया जाए, क्योंकि हर जो मंदिर मस्जिद या फिर गिरजाघर होता है उसमें हम देखते हैं कि वहाँ पादरी होते हैं, मौलवी होते हैं, पंडित होते हैं, लेकिन बोध गया में कोई बौद्ध भिक्षु इस तरीके से बड़ा पद क्यों नहीं संभालता, उसको लेकर सवाल है। क्या नाम है? मैम संदीप बागड़े, भीम आर्मी से। संदीप जी, ये जो पूरा मुद्दा है वैसे तो 135 साल से चल रहा है, लेकिन 6 महीने से लगातार जोरों शोरों पे है। क्या लगता है कहीं तक पहुंचेगा ये मुद्दा? देखिए पत्रकार साथी, ये अभी का नहीं है 6 महीने का, ये 5000 साल से यही मुद्दा है। यहाँ जो मूल निवासी समाज है, जो 90% समाज है, उसको दबाया जा रहा है। 5000 10,000 साल हो गए, लेकिन ये अब ये समाज जो अपने जो अधिकार है जानने लगा है। भाई अब आवाज उठा रहे हैं लोग। पहले ये था चलो मर रहे हैं, पिट रहे हैं, चित रहे हैं, लेकिन चुप पड़े हैं, लेकिन अब मजबूती से आवाज उठा रहे हैं। लेकिन गौतम बुद्ध ने कहा था कि अहिंसा की शिक्षा उन्होंने प्राप्त की थी वहां से, और अगर ये मुद्दा ज्यादा बढ़ता है और नहीं समझा जाता, जिस तरीके से अपनी बात रखी जाती है, तो क्या कोई और कदम भी उठाया जाएगा? देखिए तथागत भाई गौतम बुद्ध तो यही कह गए थे, बुद्ध शांति प्रिय है, शांति का देश है भारत। मोदी जी भी बोलते हैं बाहर जाके, भाई बुद्ध की धरती से आया हूँ, लेकिन जब देश के अंदर वे आते हैं तो यहाँ के इंसानियत मारने का काम करते हैं। बाहर जाके बुद्ध पीछे बोलते हैं आग आग में बुद्ध की धरती से आए हुए, ये दोहरा रवैया है। ये 5000 सालों से हम लड़ तो रहे हैं, ये मानवता मर रही है यहाँ, बात धमकी नहीं है। वे लोग आज भी हमें कीड़े मकोड़े समझते हैं। हम सम्राट अशोक के वंशज है, और हमें कहते हैं कि वैदरथ का वध भी याद है, जब बौद्ध धम्म को जब मारा गया पुष्यमित्र सिंह के द्वारा, आज भी हमें याद है वो चीज। अब जो है एक आदमी को आप दबाओगे 5000 साल 10,000 साल से, तो रिएक्शन तो होगा, ये वो रिएक्शन है। लेकिन अब हम भाई संविधान को मानते हैं, बाबा साहब ने हमें ताकत दी, लेकिन कभी ऐसा ना हो जो आदमी इतने साल हो गए दबते दबते, कभी वो इसके रिएक्शन में हाँ भी संविधान को साइड ना रख दे कभी। ये भारत सरकार को चेतावनी है। नहीं, बाबा साहब ने उसमें लिखा था, संविधान में हमने चीज पढ़ी है कि प्यार से सारी चीजें करनी चाहिए, नहीं मिलता है अपना हक तो फिर कहीं ना कहीं छीन लेना चाहिए, तो छीना जाएगा? देखिए तक मनाएंगे प्यार से? फिर मैं कह रहा हूँ भीम आर्मी तो बदनाम है वैसे ही। आज ये बनतेगण और जो मौजूदा भिक्षु है हमारे, ये अगर अभी आदेश कर दे भाई भीम आर्मी नेतृत्व करे या भीम आर्मी एनाल कर दे, तो हम तो एक दिन में, जैसे गुरु रविदास कर रहे हैं, सिर्फ एक दिन की कॉल की थी, वो वापसी ले लिया। सरकार को झुकाने वाले चाहिए। आज भीम आर्मी के नेतृत्व में मजबूत साथी तैयार है। भीम आर्मी के नेतृत्व में सांसद चंद्रशेखर आजाद जी ने मजबूत नेतृत्व देने का काम किया बहुजन समाज को। अब ये समाज डरने वाला नहीं है, बैठने वाला नहीं है। इससे तो हिंसा फैलेगी ना। देखिए हमारे तो राजा वैदरथ को भी मार दिया इन्होंने, हमारी लड़कियों के तो बलात्कार हो रहे हैं रोज, और हिसार में नौजवान साथियों को मारा जा रहा है। ये कौन मार रहा है? प्रशासन मार रहा है। कभी तो अंत होता है किसी चीज का। भीम आर्मी अपनी समाज के लिए, अपने कौम के लिए लड़ेगी, और ऐसा ना हो ये संविधान उन 10% लोगों को बताओ सुरक्षित रख रहा है। जिस दिन 90% लोगों ने एक दिन अगर संविधान साइड में रख दिया, तो ये 10% लोग जहां से आए थे वहीं चले जाएंगे। भाई अभी भी सुधर जाए, वक्त है। आप संविधान की बात करें, संविधान आप भी मानते हैं, संविधान भाजपा भी मानती है, संविधान और लोग भी मानते हैं, लेकिन आपके संविधान मानने और दूसरे लोगों के संविधान मानने में क्या अंतर है? देखिए संविधान कौन कह रहा है? भाजपा मान रही है। ये वही लोग है जनसंघ और जो आरएसएस के लोग, बाबा साहब के रहते हुए बाबा साहब की शव यात्रा निकाली, संविधान की शव यात्रा निकाली। आज वो पार्टी सर्टिफिकेट बांट रही है संविधान के नाम पे, जिन्होंने 54-55 साल देश पे तिरंगा वो जो अपने कार्यालय पे लगाया नहीं, आज वो देशभक्ति का सर्टिफिकेट दे रही है हमें। तो भाजपा तो इस देश की कभी ना थी और ना है, ये सिर्फ भारत को तोड़ना जानती है भाजपा, और हमारे नौजवानों को नशे में बरगला रही है।
धार्मिक कर रही है उनको उनको वो पागल बना रही है नौजवानों को कि नशे में रहेंगे, कोई संविधान अपने हक और अधिकार की बात नहीं करेगा, सिर्फ नशा करो, धार्मिक बने रहो, जो मोदी जी बोल रहे हैं वही सच, जो मोदी जी बोल रहे हैं वही झूठ। तो जितने भी दलित है, बौद्ध है, अति पिछड़ा वर्ग है, सारे जितने भी लोग हैं, ये भी तो हिंदू का ही हिस्सा है ना। कहते हैं ना कि हिंदुओं को मजबूत करना है, तो आप लोगों को याद किया जाता है उसमें। हिंदू है कौन? मैं हूँ संदीप बागड़ी, मैं तो हिंदू नहीं हूँ। 90% आबादी इस देश में हिंदू है ही नहीं। जो 3-4% लोग हैं जो आज पहले वैदिक काल बोलते थे, वैदिक धर्म है, फिर बीच में वो हिंदू भी बने, अब वे सनातन पर आ गए। अरे कहीं तो टिको, एक धर्म नाम पे तो टिको। असल में इस देश में राज करने की जो है तरीका, उनकी पॉलिटिक्स है, इस देश के नौजवानों को धार्मिक बनाया जाए, तोड़ा जाए। इस देश में अगर हम दलित है, जब मुसलमान सामने आ जाए, आ जाओ हिंदू हमें बचा लो, जब चुनाव आ जाए तुम तो हिंदू हमारे भाई, वोट दे दो भाई मोदी जी को मुसलमानों के नाम पे। लेकिन बाबा साहब के बच्चे अब समझ रहे हैं इस देश में हमें हिस्सेदारी चाहिए, राज करना इस देश पे। इस देश के राजा हुआ करते थे हम, लेकिन ये सरकार नहीं चाहती कि हमारे अलावा इस देश पे कोई राज करे। 3% लोग, 10% लोग पूरे देश के संसाधनों पे कब्जा करके आज बैठे तो हैं। वही करेगा ना जो सबका साथ सबका विकास की बात करता है। देखिए 10% लोगों का विकास है और कुछ अडानी और अंबानी का विकास है, बाकी आज भी गरीब लोग भाई आपके साथ रोड पे खड़े हैं। भाई आप भी बहन जी हो हमारी, रोड पे धक्के खा रही है, भाई हमारी आवाज तो हो आप। भाई गोदी मीडिया मोदी मीडिया तो अडानी अंबानी की तनख्वाह ले रहे हैं, भाई उनकी बात करेंगे, लेकिन आपके अंदर भी कहीं ना कहीं दर्द है कि मेरा एक समाज है बड़ा तबका, उसकी आवाज कौन सुनेगा। भाई आप आवाज ही तो ले दो, भाई आगे पहुंचा रहे हो हमारी, अगर आप भी ना आओ रोडों पे तो हमारी आवाज कहाँ जाए बताओ। तो इस देश में नौजवान अब समझ रहा है, बहुजन समाज समझ रहा है, इस देश में समझ रहा है कि शासन प्रशासन उसी का है जिनकी सत्ता पे काबिज है जो, और जो वे इशारा करेंगे ये लाठी वाले वर्दी वाले वो ही कर रहे हैं। तो आखिरी सवाल करूंगी कि भीम आर्मी क्या कुछ कर सकती है बौद्ध के आंदोलन मुक्ति के लिए। देखिए भीम आर्मी तो एक दिन में बौद्ध विहार को मुक्त करा दे। अगर शांति प्रिय करना है, नहीं शांति प्रिय क्या, जैसा भी रिएक्शन देंगे वैसा करेंगे, हमने कोई ठेका थोड़ी ले रखा शांति का। या हम ये लोग हैं कि एक गाल कर दिया दूसरा भी दे दे के मार देंगे। बाबा साहब के बच्चे पढ़े लिखे हैं, या तो पढ़ाई लिखाई में मान जाओ, संविधान से बात कर लो, और ना फिर लठ बजाना भी आता। फिर हमने प्रयागराज में देख भी चुके हो आप, हमारे लोगों पे झूठे मुकदमे। ठीक है हमारे कुछ लोग थे, नौजवान थे, अभी प्रशासन को दिखाया आईना, लेकिन क्या ये पटका पैर के हमारे ही लोगों की गाड़ियां जलाई, हमारे ही लोगों पे एनएसए लगा दिया। भाई गरीब आदमी सिर्फ जेल में बंद होने के लिए क्या? मोदी जी सुधर जाएं, अगर अपनी विदाई सम्मान पूर्व चाहते तो भाई सुधर जाए, वरना देश में बाबा साहब के बच्चे हैं, पता नहीं कब दिमाग फट जाए, यहाँ प्रधानमंत्री कार्यालय पे कब्जा कर ले जाकर हम 1 लाख मारोगे, 2 लाख मारोगे। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं जी एक आदमी को 10,000 सालों से दबाओगे आप, गरीब आदमी को रोजगार के नाम पे लाठियां दोगे। अगर वो ये कहेगा मुझे शिक्षा चाहिए, स्कूल बंद कर दिए पूरे यूपी में, तो कहाँ जाएंगे हम? भाई हमें तो 2 रास्ते दिखाई दे रहे हैं पत्रकार साथी, या तो फिर प्रधानमंत्री कार्यालय में घुस जाओ भाई यार, या तो राष्ट्रपति में जाने का फायदा नहीं, वो धनखड़ जी भी भगा दिए, हमें सब पता है। या तो सुधर जाओ या फिर हम कब्जा कर लेंगे। 5 लाख लोग मरने के लिए तैयार हैं भीम आर्मी के, लेकिन छोड़ देंगे नहीं, जहां भी जाएंगे वहीं मौजूद रहेंगे। आपका धन्यवाद, जय भीम।